हिंदी विवाद पर आपकी कोई राय है? महाराष्ट्र में हिंदी बोलो नहीं बोलो मराठी बोलो वरना पीट दिए जाओगे, कोई राय है आपकी इस? जब भी बड़े नेताओं के पास बड़े जो उद्देश्य होते हैं या बड़े, जैसे मैं बोलूं कि गांधी जी थे तो उनका मुद्दा था नमक, बड़ा मुद्दा था, जनमानस का मुद्दा था। दो तरह के नेता होते हैं, एक महान मुद्दों को उठाते हैं और ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन पे सबका हित जुड़ा होता है। एक वर्ग के नेता होते हैं जो तत्कालिक मुद्दों को उठाते हैं, भड़काने वाले मुद्दों को उठाते हैं, उसका जनता से कोई भी लेना देना नहीं होता, लेकिन समाज में एक उग्रता कभी कभी पैदा हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि नेताओं को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। विभिन्नतावादी देश है और हिंदी तो इस स्वतंत्रता संघर्ष की जान रही है, मतलब जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ है उसमें हिंदी उसकी जान रही है। मातृभाषा का एक राज्य जो भाषा होती है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि भाषागत आधार पर संघर्ष नहीं होना चाहिए भारत जैसे देश में। ओके, मतलब पिटाई वाला ये जो वीडियो आपने देखा होगा? हाँ बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत बातों से नहीं करना चाहिए। ओके, क्या हिंदी को गलत समझा जाता है या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी को थोपा जा रहा है इसलिए कुछ राज्यों में ज्यादा विरोध हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत विवाद हुआ है, दक्षिण के राज्यों में हुआ, महाराष्ट्र में हो रहा है और भी कई राज्यों में हुआ। कभी कभी कुछ मुद्दे तात्कालिक मुद्दे होते हैं, तात्कालिक, पर हिंदी पूरे देश में सीखनी चाहिए ना लोगों को? बिल्कुल सीखनी चाहिए हाँ, ना? बिल्कुल सीखनी चाहिए। उसकी वजह ये है ना, अच्छा आप एक बात बताओ, आप न्यूयॉर्क की सड़क में टहल रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले। हाँ। आप न्यूयॉर्क की सड़क पर टहल रहे हो और सामने एक आदमी हिंदी गाना गाते हुए जा रहा है। हाँ। आप उसकी तरफ भागोगे कि नहीं भागोगे? संस्कृति जो है, भाषा जो है, ये खिंचाव पैदा करती है। तो जिस दिन हम सारे भारत के लोग हिंदी कम से कम समझने लगेंगे, भले बोले अपनी अपनी भाषा, तो एक आपस में लगाव मजबूत होगा। भाषा जोड़ती है, तो भारतीयता के कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत करना है तो फिर अपनी भाषा का वर्णन करना होगा। ओके, बहुत बढ़िया।